चुपचाप, अगर आंटी जी आ गई ना सबकी बजा डालेंगी। माँ नहीं आने वाली है, कल सुबह आएगी। इसके लिए मैंने बंगलो खाली रखा है, तुम लोग आ रहे हो करके। भैया मैच तो देख लो, इससे अच्छा मैच तो देख लो पहले। मैच को छोड़ो यार, लड़की तो बुला। यार मेरे को मैच और पहले पैसे कमाने, फिर करेंगे ऐश। ये देख। अरे मंगा ले यार, मंगा ले। अरे मंगा लेंगे यार, लेकिन ये तो बता कौन किस तरीके की, या ऐसे ही मंगा ले। मेरे पैसे खर्च हो रहे भैया, पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे। अरे फ्री में बुला नहीं आती लेना। कोई चीज। इसको दारू के लिए बोला तो दारू मंगा नहीं रहा है, और मुझे बोल रहे को लौंडिया मंगाओ। लौंडिया फ्री में आती क्या? अरे उसके बगैर पार्टी का मजा अरे क्या? फोन लगाना है जल्दी। ठहर जाओ, शांति रखो, मैं फोन कर रहा हूँ। देखो अपनी रानी को फोन करता हूँ। हाँ कैसे याद किया डार्लिंग? बस ऐसे ही याद किया मैंने। सोचा कि अभी एक दोस्त के घर पे गए ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर आ जाओ। अच्छा। साथ में 2-3 लोग हैं ना, उनको भी ले आना। नहीं यार, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं अरे है। क्या बात कर रही हो? पैसे देंगे, अच्छे खासे पैसे देंगे, ऐसे क्यों कर रही हो? कितने पैसे देंगे? कितना चाहिए? डबल, पूरा डबल दूंगा, डबल। कितने लोग हैं? लेकिन 4 लोग हैं बोल 4 दे। हैं इस बार, 4 हैं। 4 थाली खाना हाँ? खाओगी? हाँ हाँ डार्लिंग, चारों को संभाल लूंगी अगर पैसे डबल दोगे तो। ठीक है, लिसन, तो एक काम करते हैं, आना कहाँ पे है? एड्रेस एसएमएस कर दूंगा, फिक्र मत करो तुम। आना कहाँ है, बड़ी जल्दी आने की। हाँ ठीक है, पैसा पूरा कैश मिलेगा और आ जाना। ठीक है, दोस्त लोग आए हैं तो ओके, बाय बाय बाय, लव यू। सबके पास प्रिकॉशंस हैं, कॉन्डम है अरे सबके पास। प्रिकॉशन की सब क्या है। जरूरत है, ग्रुप सेक्स करेंगे। अरे तुम लोग एड्स होगा, सीधे ऊपर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए तुम लोग।
मजा ले, तू भी पी। अरे प्रशांत, हुआ क्या तेरा? अबे जल्दी आना। अबे आना, बोल तो सही कुछ। मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे यार, अक्ल देर से आई लेकिन आई ना। मुझे पहले से ही है। अरे यार, तेरी बात अलग है, तू अच्छे लोगों की संगत में रहा, बुरी संगत में रहा ही नहीं। अरे नालायक, निकल ले, उठ, काम पे नहीं चला क्या? हे भगवान कमीने, अरे मैं बच्चे जनती हूँ, दाई का काम करती हूँ,
जब बच्चे हो जाते मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान ये बच्चे फले फूले और बड़े होकर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ले। और तू है, हे भगवान तू तो कंडम है कंडम। जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, मैं कहीं घूमने नहीं गई आज तक, क्योंकि तुम कमा के नहीं लाते। क्या मेरी पूरी जिंदगी घर में बर्तन झाड़ू मारते मारते ही निकलेगी? मुझे आप घुमाने भी नहीं ले जाते। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक अच्छे हस्बैंड बन ही नहीं सकते हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पापा आप मेरी फीस नहीं भरते। कंडम कंडम कंडम। यू आर कंडम कंडम कंडम। आप कंडम हो कंडम हो। टिल्लू, ओ टिल्लू। हाँ माँ, वहाँ क्या कर रहा है? ऐसे ही अपने बारे में सोच रहा था। अरे क्या सोच रहा है सूखे पेड़ के सामने खड़ा होके? काम ही तो कर रहा हूँ। है? ये भी कोई काम होता है सूखे पेड़ के सामने खड़ा रहने का? अरे जीवन में हरियाली तब आएगी जब हरियाली को देखेगा। लाइफ को समझ रहा हूँ माँ। लाइफ को समझने के लिए लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, उनके साथ काम करना पड़ता है, समझा तू? भले बुरे मिलते हैं, उनको समझना पड़ता है, तब जाके लाइफ समझ में आती है। जल्दी आ, स्नान कर। पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या घूमता रहता है। इतना बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी अक्ल नहीं आई। हे भगवान तू ही इसकी रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोग कहते हैं इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जो होती है वो बच्चों के लिए उनकी माँ होती है, पर मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती रहती है। शायद इसीलिए कि उसके मन में भी यही इच्छा है कि उसका बेटा इस दुनिया में कुछ काम करके उसका नाम रोशन करे। मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप से, मैं एक दिन अपनी माँ का नाम रोशन जरूर करूंगा। क्या आप लोग भी अपनी माँ के बारे में यही सोचते हैं? सही कहा ना मैंने? माँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री होती है। खूबसूरत औरत, खूबसूरत माँ, खूबसूरत बहन, खूबसूरत बेटी और खूबसूरत एक देवी, मेरी माँ, आप सबकी माँ। थोड़ा सा चाय पी लूं। ओ बहू। हेलो। हेलो माँ जी। हाँ बहू बोल, कैसी है तू? ठीक हूँ माँ जी, प्रणाम। जीती रहो जीती रहो। तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? पहले से अब ठीक है। अच्छा अच्छा, आराम से आना, अपनी मम्मी की जी भर के सेवा करना, समझी तू? बेटा मैं तुम्हारी मम्मी को देखने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं माँ जी। क्या करूँ, घर के काम थे, लेकिन फिर भी मैंने कल आने की कोशिश की तो कमला मौसी है ना, उसकी बहू, पता है ना तुम्हें, पेट से थी, उसने बच्चा जाना। अब देखो काम तो करना है ना। वो कहाँ है माँ जी? अरे बाथरूम में नहा रहा है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। तू जल्दी से आ जा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बड़ी संस्कारी बहू है। चलो। माँ नहा रहा हूँ। अरे कितनी देर नहाएगा तू, जल्दी बाहर आ। आ रहा हूँ, आप पूजा करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ये बता, नाश्ते में क्या खाएगा तू? चाय पिएगा कि दूध लेगा? दूध। ठीक है। अच्छा सुन, क्या? वो रक्षा का फोन आया था, जल्दी तैयार हो जा, वो आने वाली है। रचना आ रही है? हाँ जल्दी आ।
वो तो 7 दिन का बोल कर गई थी, 2 दिन में वापस कैसे आ रही है माँ? क्या? अब मुझे क्या पता वो कितने दिन के बाद आने वाली है? तुम्हें बता के गई थी ना कि 5 दिन के बाद आने वाली है, 7 दिन के बाद। मुझे तो नहीं बताया था। अच्छा चल, तू जल्दी बाहर आ। आता हूँ माँ। मैं जानता हूँ मुझे बहुत प्यार करती है मेरी बीवी। हे भगवान, लक्ष्मी मैया, मेरे बेटे पे दया कर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे जन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री रविये नमः, ओम श्री भानुवे नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, ओम श्री ज्योतिपुंजाय नमः, ओम श्री प्रकाशाय नमः, ओम श्री दिनकरे नमः। बेटा, दूध पी ले। बेटा, तू अंकुश मोहिते से क्यों नहीं मिलता? वो तो तुझे अक्सर काम देता रहता है ना? माँ मैं कल भी गया था, परसों भी गया था। बोलता है मैं जहाँ भी भेजता हूँ उसका नुकसान कराता हूँ, मेरे को काम नहीं देगा। बेटा एक बार फिर से कोशिश करके देख ना। देख बेटा, बीबी है, बच्ची है। बहू जब कहती है ना कि मैं 4-5 दिन के लिए मैके जाती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। देख, अगर पति नहीं कमाएगा तो पत्नी को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बेटा देख, तू बहुत अच्छा बच्चा है ना? हा? जरा एक बार फिर से कोशिश कर ले अंकुश मोहिते के पास जाके, वो जरूर तुझे काम देगा। हा? ठीक है माँ। कोशिश तो कर। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। हाँ बेटा, जीते रहो, कामयाब हो। जाता हूँ। तुम आ गई? तुम कहाँ जा रहे हो जी? काम पे जा रहा हूँ। पिछले महीने वाला पेमेंट मिल जाएगा। ट्राई अगेन ट्राई। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। और माँ जी कहाँ है? माँ ने तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं। ओ मेरे लिए बनाए हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। हे ऊपर वाले, इस घोंचू के पल्ले में अप्सरा तो तूने दे दी, पर इसको इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि इसको पाल सके, पोस सके, खाना खिला सके 2 वक्त का। मैं आ रहा हूं तेरे दरबार में, आ रहा हूं शिकायत करने तुझसे, आ रहा हूं। अरे बहू, तू आ गई? हाँ माँ जी। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। गुड़िया कहाँ है? वो अपने मामा जी के यहाँ पर है। वो बोल रहे थे कि मैं किसी दिन छोड़ने आ जाऊंगा। अच्छा, टिल्लू काम पे गया है, उसे काम जरूर मिल जाएगा। माँ जी, मैं आपकी चिंता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं अमीर घर से हूँ और वो गरीब घर से, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको शायद पता नहीं है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं उनसे और उनके भोलेपन से प्यार करती हूँ। मैं आपको और उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तेरी जैसी बहू हर एक को मिले। अच्छा, तू ड्रेस चेंज कर ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ, तेरे लिए मैंने मेथी के पराठे बनाए हैं।
कि दुनिया की सब अरे टिल्लू, कटने के लिए आया क्या? नहीं नहीं नहीं, तू कटने के लिए नहीं, मुझे काटने के लिए आया है। हाँ, हमेशा आता है कुछ ना कुछ मुसीबत ही खड़ी कर देता है तू। कितनी जगह पे तेरे को काम दिलाया मैंने। हाँ, अरे प्लेसमेंट का काम करता हूँ, 1 रुपए का मेरे को कमीशन नहीं मिला। हाँ, होटल में भेजा, वहां जाके प्लेट तोड़ा, बार में भेजा, गिराई के सर पे दारू डाल दिया, टेलर के पास भेजा, साला कस्टमर ने तेरे को पैंट का कपड़ा दिया, तूने शर्ट सिला दिया। हाँ, वो मैंने तेरे को कारपेंटर क्या नौकरी दिला, बोला कुछ तो करेगा, टेबल बोला तो कुर्सी बना दिया। अरे जिधर जा रहा है मेरा नाम खराब हो रहा है भाई टिल्लू, समझता कि नहीं तू? यार कंडम का कंडम रह जाएगा, मेरे पास तेरे लिए कुछ काम नहीं बाबा। ट्रैवल एजेंसी भेजा था, याद है? दिल्ली का टिकट बोला, तूने चेन्नई का टिकट दिया। अरे ऐसा थोड़ी काम होता है यार, मेरा नाम खराब होता है, इतना बड़ा नाम है मेरी कंपनी का, क्या फायदा? दोस्ती 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 करता है तू, कंडम का कंडम है रे तू। अभी जा बाबा, मेरा दिमाग मत खा। एक लास्ट चांस, कुछ भी दिलवा दो, मैं काम करने को तैयार हूँ। लास्ट चांस कितनी बार बोला है तूने? हर टाइम आता है यही बोलता है, लास्ट चांस दो, लास्ट चांस दो। मैं अपना दोस्ती की खातिर तेरे को काम दिलाने की कोशिश करता हूँ, देता भी हूँ। हाँ, 1 रुपए का कमीशन नहीं, कुछ नहीं, दोस्ती यारी में, और तू मेरा नाम बदनाम करते रहे। बस यही है, कोई काम नहीं है अभी मेरे पास। चल निकल अभी, निकल चल। बात करता है, जब भी आता है भाई लास्ट चांस लास्ट चांस लास्ट चांस, और कितना मैं तकलीफ सहूंगा यार, मेरा नाम खराब हो गया, मार्केट में कोई खड़ा नहीं कर रहा है मेरे को, ये बदमाश की वजह से। कंडम का कंडम रहेगा जिंदगी में। हे कृष्ण कन्हैया, हे बांसुरी बजैया, हे जगत रचैया, आप तो इस संसार के मालिक हो, इस संसार को रचा है आपने, पर मेरे साथ ही क्यों ऐसा है? मैं भी तो आपका एक अंश हूं ना, एक आम आदमी, आम इंसान, अपनी बीवी, बच्चे, माँ, सबकी जिम्मेदारी उठाए हुए, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है प्रभु? जिस काम में भी हाथ डालता हूँ निराशा हाथ लगती है, लोग मुझे कंडम 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 कह के पुकारते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा। कुछ ऐसा करिश्मा कीजिए प्रभु के इस कंडम में कोई ऐसा बम निकल आए जो अपने आप में विस्फोट हो। हे प्रभु, मैं घर परिवार वाला हूँ, बाल बच्चे हैं मेरे, माँ है, मेरी जिम्मेदारियां हैं प्रभु। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि जीवन सदा तुम्हारा एहसान मंद रहे।
कुछ रास्ता निकालो प्रभु। हाँ अच्छा हुआ तू आया इधर। मैं सोच रहा था तुझे कैसे कांटेक्ट के बारे में। क्या कोई काम आ गया है? हाँ, लगता है वो काम तू ही कर पाएगा। मेरे दोस्त है डॉक्टर बाके बिहारी, नाम सुना? नाम तो सुना है कहीं। जाने के नाम नहीं सुना तो मैं बताता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त है। हाँ। अभी देख ऐसा है कि हाँ। ये काम आया उनके पास। अभी तू कैसा करेगा ये तेरे ऊपर डिपेंड है पूरा, कैसा करेगा। वो डॉक्टर जो है ना वो बहुत बड़े कंडोम के प्रचारक है। उनको तेरे जैसा एक बंदा चाहिए जो उनको कंडोम के प्रचार के लिए जाके हेल्प करे। तो ये काम तू देख कैसा करने का, क्या करने का। मैं तेरे लिए कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड। मेरे को एक पैसे का कमीशन नहीं चलेगा, लेकिन तू ये काम बराबर कर, कंडोम का प्रचार करने का। मैं करूँगा, मैं करूँगा। वेरी गुड, एक काम कर, उनका नंबर ले ले। मोबाइल तो 2 दिन पहले ही टूट गया। हाँ, वो अभी तेरे जैसे आदमी से और क्या होएगा, मेरे को सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं, मोबाइल में तो कोई बात नहीं। एक काम कर, वो माता चौक नाम सुना है तूने? उधर एक मार्केट है। हाँ, वो माता चौक पर ही तो है। हाँ डॉक्टर बाके बिहारी हरफन मौला, मैंने बोर्ड देखा हुआ है। हाँ, ये बराबर मालूम है तेरे। उनका एक काम निकला है कंडोम का प्रचार करने का। वो बहुत बड़े प्रचारक है कंडोम के। कंडोम जानता है क्या होता है? कंडम यानी निरोध ना? हाँ, ये बराबर तेरे भेजे में आ गया। पहले काम तू ही बराबर कर पाएगा, लेकिन हाँ ये टाइम मेरे को कमीशन नहीं दिया चलेगा, लेकिन वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करना, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो बस एक काम कर, डायरेक्ट अभी इधर से निकल और उधर चले जा। डॉक्टर साहब को मेल बोलना मैंने भेजा है, ठीक है? मेरे को 1 रुपए का कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी इस बार, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिल्कुल आखिरी चांस है तेरे लिए। इसके बाद मेरे पास आना भी नहीं गलती से। नहीं। समझ गया? मैं जाऊं? थैंक यू। कैसे हो नौजवान? डॉक्टर साहब ठीक नहीं हूँ। हम्म हम्म। वाकई ठीक नहीं है आप? जी सर। बता सकते हैं कि ये पोजीशन आपकी कितने दिन पहले हुई और कैसे हुई? डॉक्टर साहब करीबन 10-15 दिन पहले हुई। डॉक्टर साहब मैंने बहुत अय्याशी की है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। हाँ, अय्याशी। जी। जिसको तुम अय्याशी कहते हो, ये अय्याशी नहीं, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सजा है। वही सजा मैं अभी भुगत रहा हूँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है। ये जो तुम्हारी कंडीशन है, जी। इस कंडीशन से पहले तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा वेट कितना था? कम से कम 80 तक था। और आज तुम अपना वेट देख रहे हो? कम से कम 50-55। आधे से थोड़ा ज्यादा। जी सर। अगर 4 महीने, अभी तो तुमने 4 साल तक ये काम किए हैं, अगर 4 महीने या 4 दिन भी ऐसा और करते रह गए ना, तो समझ लो जो तुम्हारा 50 केजी वेट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ, ठीक तो हो सकते हो, पर कुछ नियम पूर्वक काम करने के बाद। माना, सेक्स एक भूख है। भूख का मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें 24 घंटे में 10 बार भूख लगे तो 10 बार खाना खाओ। खाना खाने का जैसे नियम होता है, सेक्स, भोग, विलास, इसका भी एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। देखो, तुमने भी वही गलती की है जो अक्सर नौजवान करते हैं। अगर तुमने सेक्स करते वक्त कॉन्डोम का इस्तेमाल किया होता
तो आज ये स्टेज पर तुम नहीं होते। सच्ची डॉक्टर साहब, एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, गुड, कभी भी। गुड। मैं यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब फिलहाल तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। इस बीमारी को सिफिलिस कहते हैं। इसके बारे में तुम्हें जरा भी नहीं सोचना है। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है। खूब खाओ, फल फ्रूट जितना ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो तुम खाओ। बाकी इसके बारे में मैं सोचूंगा और मुझे जो करना है मैं इसका इलाज बराबर करूंगा। अब तुम फिक्र करना छोड़ दो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा इलाज करता हूं। और आज के बाद जो बात मैंने तुमसे कही है कि अगर सेक्स करना है तो कॉन्डोम के साथ करना है। जी जरूर डॉक्टर साहब। ओके, बाय। बाय, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। बैठिए बैठिए। और दोस्तों, एक्सक्यूज मी। नाम आजकल प्रचलित हो रहा है, कितना फेमस हो गया आप सर। अच्छा, वो आया था मेरा बंदा। अच्छा अच्छा अच्छा, रख लिया आपने। वेरी गुड वेरी गुड। अरे वो क्या है, वो चौधरी है, लेकिन सिर्फ नाम का चौधरी है। टिल्लू चौधरी नाम का चौधरी है बस, बाकी है तो कंडम ही। हाँ, वो है भी कंडम और आप बोल रहे हो उसको कंडम के प्रचार के लिए रख लिया।
चलो चलो चलो, बेचारे का कुछ भला हो जाए। मैं उसको बोला मेरे को 1 रुपए का कमीशन मत दे, लेकिन काम सही कर। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू। सेव लाइफ यूज कर लो। हाँ कौन है बे? ओ अरे टिल्लू तू क्या भैया बता, तू इसका पहली बार तू इतना स्मार्ट और ऐसा खड़ा लग रहा है मेरे को कंडोम के साथ। अच्छा लग रहा है ना? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके आशीर्वाद से मुझे ये काम मिल गया है सर। तो बहुत खुशी हुई मुझे, डॉक्टर साहब का फोन आया था। अरे अरे आशीर्वाद हुई ना। अरे बाप इतना बड़ा कंडोम है तेरा। हाँ वेरी गुड, मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरी दुआ तेरे साथ है। ये काम अच्छे से करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब भी मैंने डॉक्टर साहब को बोला, फोन आया था। मेरे लाइफ का काम है, मेरा भी भला देश का भी भला। क्या तो मैं जाता हूँ सर, अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। थैंक यू। सबको बोलना थैंक यू सर। मेहनत करने में तुम सबसे आगे हो। थैंक यू सर। मुझे पूरी रिपोर्ट मिली है। तुमने कोई गली कोई मोहल्ला प्रचार करने में नहीं छोड़ा है। गांव देहात हे संतोषी माता, मैंने तेरा प्रसाद आज सबको बांटा है। बस एक दया
Hello? Oh, darling. Yeah, I'm so tired. हाँ. What? अनीता कहाँ है? वो तो कभी टाइम पे आती ही नहीं है. एनीवेज, हमारी फ्लाइट कब की है? हाँ? 4 AM, 4 बजे सुबह. इमरजेंसी है क्या? राहुल को भेज दो ना मेरी जगह. नहीं यार, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है. चलो कोई नहीं. नहीं पहुंच जाऊंगी. इट्स अबाउट माई करियर. या आई बी राइट ऑन टाइम. बॉस भी है क्या साथ में? अच्छा, चलो आई ट्राई. या आई कम ऑन टाइम. बाय. हाँ रानी, कैसी हो तुम? पहुंच गई ठीक ठाक? यार मेरे लिए काम कर सकती है? यार मैं ना बहुत थकी हुई हूँ. बॉस को एडजस्ट करना प्लीज. हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा करियर है, पर प्लीज. ओ, मैं नहीं जा पाऊंगी. मेरी तबीयत खराब है. हाँ वो तो बनाना है. चल ठीक है, चलो पहुंच जाऊंगी सुबह 4 बजे. ओके या ओके. ओके बाय. डार्लिंग तुम समझ सकते हो ना, कल सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी मैं बहुत थक गई हूँ. मैंने कहा ना अभी मेरा मूड नहीं है. सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट है और मुझे सोना है. मैं बहुत थक चुकी हूँ. ओके, गुड नाइट. पता नहीं डॉक्टर साहब क्या है, अजीब सा रिश्ता है हमारा. दिन में वो काम से जाती है, करियर माइंडेड है. घर के सारे काम तो मैं ही करता हूँ. रात को जब हम बिस्तरी होती है तो पलट के सो जाती है. तो करियर माइंडेड है. हाँ. एक पहलू तो मेरी समझ में आ रहा है. तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. एक आइडिया है मेरे पास. जरा इधर आओ. कान इधर लो.
ठीक है डॉक्टर साहब, मैं गौर करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके। अंकित, कहाँ हो? कहाँ गया होगा? नीतू से पूछती हूँ। हेलो नीतू। हाँ, अंकित आया है? नहीं आया? पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ओके, बाय। राहुल से पूछती हूँ। हेलो राहुल। हाय, रितु बात कर रही हूँ। हाँ जी, अंकित आया है? आपके साथ भी नहीं है? कहाँ गए होंगे वो इस वक्त? ओह ठीक है, ओके, नो इशू। जैसे ही वहां आते मुझे कॉल करना। ओके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ओके चलो, बाय बाय। कहाँ गया होगा ये? हेलो मिस्टर मेहता। यस मैनेजर, दिस इज रितु। या आई नो। याद है आपको, हम लोग आपके बार में आते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड अंकित। जी। मैं ये पूछ रही थी कि आए हैं क्या वो अभी वहां पे? जी हेलो। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं आप? ज्यादा पी ली है क्या? आप एक बार बात करा सकते हैं उनसे प्लीज? ओह माय गॉड, ठीक है मैं आती हूँ। अच्छा प्लीज ध्यान रखिएगा उनका। ओके मैं अभी आती हूँ। ओह गॉड। अंकित, 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 क्या हाल बना रखा है ये?
कितनी पी रखी है तुमने? चलो I घर love चलो। you. आई लव यू टू अंकित। चलो संभल के, मैं- संभल के। हाँ बस। अरे अंकित संभल के अंकित, आराम से, बस पहुंच गए। आराम से। हाँ। अंकित उस तरफ। हाँ। बस। I love you. आई लव यू टू अंकित। ध्यान से बस। हाँ यहाँ पे सोफे पे आ जाओ। अंकित आर यू ओके? व्हाट हैपेंड अंकित? आई रियली लव यू, बस तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। डार्लिंग, मुझे अपना करियर बनाना बहुत जरूरी है। सुन रहे हो ना? शायद तुम नहीं जानते, मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो अंकित। आई लव यू सो मच अंकित। मैं ये भूल गई थी कि अपना अच्छा और सच्चा करियर तो हमारा प्यार है अंकित। मैं ये भूल गई थी। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच अंकित। I love you too, darling. मैं क्या करूं? तुम मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाती, मेरी जरूरतों को नहीं समझ पाती। हम भी तो इंसान हैं, दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। आई लव यू सो मच अंकित। हेलो डॉक्टर हरफन मौला जी। हाँ बोलो, डॉक्टर हरफन मौला ही हूँ। अरे अंकित तुम कहो, मैं। कैसे आना हुआ? ये मेरी वाइफ है। नमस्ते। क्या नाम है इनका? इसका नाम है ऋतु। ऋतु। वाह ऋतु, जी। इतना प्यारा नाम है। लगता है ऋतु समय से पहले बदल गई। हाँ बदल गई। सर मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ यहाँ पे। आपने हमारी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। मेरे हस्बैंड एक गलत ट्रैक पे जा रहे थे, आपने उन्हें वहाँ से वापस लाया और मेरी भी अकल ठिकाने आई है, नहीं तो मेरी भी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने वाली थी। आप ही के कारण वो लाइफ सेव हुई है। आई लव माई हस्बैंड वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मैं कोई पार्टी कर सकता हूँ आपके साथ? हाँ जरूर सर। एनी टाइम। थैंक्स, कोई और दिन। थैंक यू सर। गुड बाय। ओके। आई विल कॉल यू लेटर। जी जरूर सर। गो। अच्छा बाय। अरे वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
अरे संभल के। गुड। आउच। तुम पकड़ो। कितना अच्छा लगता है ना, बच्चे खेल रहे हैं और माँ खुश है। मैं जानती हूँ आप भी बच्चों को समय देना चाहते हैं। पता है मुझे कि आपके पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ बच्चों के साथ। और वैसे भी माँ से ज्यादा बच्चों का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। आई नो। आपके काम का जुनून देख के अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चाहिए क्या? हाँ, गला सूख रहा है ना मेरा। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप समझती क्यों नहीं? आपकी बेटी यहाँ खुश नहीं है। ले सिर्फ भी क्या याद रखेगा? इतना है। हाँ, एक छोटा पैक दारू है। अरे माँ, वो शराब पीते हुए अपने दोस्तों के साथ ऐश करते रहता है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। मेरे भाई, एक बात बताओ यार। पूछो। ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते? अरे मेरे बाप ने बहुत छोड़ के गए मेरे लिए। अरे माँ, आप तो कुछ समझती नहीं हो। आप क्या चाहती हो कि आपकी बेटी खुश ना रहे? आप समझो माँ, बस मैं आ रही हूँ, मैं इतना जानती हूँ। कुछ काम नहीं करता है, बस अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करते रहता है, बस और कुछ नहीं करता है। एक नंबर का अय्याशबाज है। यार तुम्हारे पास इतना पैसा है तो मुझे नौकरी पे लगवा दो। अबे मेरे साथ बैठ के दारू पीता है, खर्चे के लिए पैसा देता हूँ और नौकरी करेगा क्या? यही तेरी नौकरी है। अरे यार, दारू पीने की नौकरी। पत्नी की कुछ इच्छाएं होती हैं कि पति आए, उसे प्यार करे। जब भी देखो बस शराब में धुंध रहता है। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे इन्हें तलाक देना है तो देना है बस। मॉम, आई एम कमिंग, ओके? मैं आ रही हूँ माँ बस, और मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। अरे जियो मेरे राजा, गले लग जाओ। लेकिन प्रेम भाई यार, आदमी तुम बड़े इमोशनल हो।
बेटा ये बहू अचानक कहाँ चली गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों में क्या आपसी मतभेद हुआ क्या? कोई लड़ाई हुई क्या? देखो बेटा, ये तो जीवन है, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। तुम समझ रहे हो ना बेटा? वैसे वो मुझे बिना बताए चली गई, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बेटा। या तो तू घर आ जा और मुझे सारी बातें बता, या तो अपने ससुराल चला जा और उसको जैसे भी हो मना के घर ले आ। बेटा मैं जानती हूँ तेरी ही सब गलती है, दिन रात शराब पीता रहता है। बेटा तेरे बाप ने इतनी सारी दौलत क्या इसीलिए कमाई है कि तू अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के बजाय उसे मिट्टी में मिला दे? ये गलत बात है बेटा। तू अगर मेरा इकलौता बेटा नहीं होता ना तो मैं शायद तुझे घर से बाहर निकाल देती। सुनो बेटा, आगे वही तुम्हारे जीवन में काम आने वाली है। बेटा मेरी बात मान, जितना जल्दी हो सके घर की खुशियों को वापस ला। एक माँ होने के नाते बोल रही हूँ बेटा, इट्स योर लाइफ। समझो समझो बेटा। मैं अभी जा रहा हूँ। अरे कन्विंस तो दे दो। अरे चल रे, तुम लोगों खातिर मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे प्रेम भाई यार, मैं जाऊंगा कैसे घर? अरे हाड़ में जा तू। अरे नहीं यार, अरे ओ प्रेम भाई, ओ प्रेम भाई, ओ प्रेम भाई। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, वो गलत कामों से हट जाए और अपने परिवार को सुखी रखे। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ नहीं। क्यों? तुम बस अपने शराब में डूबे रहो। तुम्हें ना माँ की परवाह है ना मेरी परवाह है। एक पत्नी क्या चाहती है कि अपने पति से प्यार चाहती है, और अरे जो तुम दे नहीं सकते। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं अपने गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ के मत जाओ। तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद शराब नहीं पियोगे। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज इसे छोड़ने में तुम मेरी मदद करो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत कोशिश की इसे छोड़ने की, मगर छूट नहीं पा रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो प्रिया, प्लीज। तुम चली जाओगी ना तो मैं एकदम टूट के बिखर जाऊंगा। माफ कर दो प्रिया। ओके। थैंक यू प्रिया। सॉरी प्रिया। चलो घर चलो। हाँ हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। आप लोगों के जीवन की गाड़ी अच्छे से चलती रहे, हम ड्राइवर लोग यही दुआ करते हैं। हमको तो दूसरा कस्टमर मिल जाएगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। डॉक्टर से मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ प्लीज बैठिए, बैठ के बात कीजिए। हाँ जी बताइए। सर बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। दरअसल कुछ गलतियों के कारण मेरी मर्दानगी कम हो गई है। ओके। और मेरा पारिवारिक जीवन खतरे में आ गया है। आप कुछ उपाय सुझाइए जिससे मेरा जीवन बच जाए। ठीक है प्रेम बाबू, देर से आए पर दुरुस्त आए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा और कुछ मत छिपाते हुए बिल्कुल ठीक ठीक आप मुझे बताइए, ताकि आपके अंदर क्या कमजोरी है मैं उसको जान सकूं, उसके मुताबिक मैं आपका इलाज कर सकूंगा। जी सर। गलतियां तो आपने अपनी गिनवाई, जैसे खुल के बात कीजिए। अभी मैं आपको कैसे बताऊं डॉक्टर साहब, कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ कई ऐसी गलतियां की है जो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा। जैसे बाजार में जाना, गैर लड़कियों के साथ सेक्स करना, जुआ खेलना, शराब पीना,
वो सारी गलतियां मैंने की है और जब से मेरी शादी हुई है मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी है। लेकिन उन दिनों की जो नादानियां हैं आज मुझे परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शराब ही मेरे लिए घातक साबित हो गया। मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो सेक्स के दरमियान क्लाइमेक्स से पहले ही शीघ्र पतन हो जाता है। इस कारण मुझे अपनी बीवी के सामने बहुत बार शर्मिंदा होना पड़ा और कभी कभी ऐसा लगता है आत्महत्या कर लूं। ये सब करने से पहले जरा सोच की जरूरत थी। अब थोड़ा व्यायाम कीजिए, शराब से दूर रहिए। बस समझना यह है कि आज के समय में तनाव भरी जीवन शैली के कारण सेक्स समस्या होना आम बात है। सेक्स के दौरान तनाव के कारण उत्तेजना की कमी से सेक्स लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ता है। सेक्स के दौरान समस्या आने पर बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें और सारी बातें डॉक्टर को खुल के बताएं। भारत में सेक्स समस्या बढ़ने की वजह है लोग डॉक्टर के पास खुलकर सेक्स समस्या पर बात करने के लिए राजी नहीं होते। महिला और पुरुष इन दोनों में भी सामान्य समस्याएं होती हैं जिनसे लोग आमतौर पर पीड़ित रहते हैं। पुरुषों का स्त्री के सामने आते ही घबरा जाना, वीर्य संकलन होना सेक्स समस्या के अंतर्गत ही आता है, जिससे पुरुष स्त्री से दूर भागने लगता है और अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी गृहस्थी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सेक्स सामान्य तौर पर तंदुरुस्ती को बढ़ाता है, हेल्दी रखता है, आपके आत्मविश्वास को जागरूक रखता है। अध्ययन से पता चला है कि शादीशुदा या एक दूसरे के प्रति व्यवहार जोड़े वो लोग बेहतर जीवन बिताते हैं। अपनी वफादारी और घनिष्ठता से आपको भावनात्मक तरीके से एहसास होता है और मन से आंतरिक खुशियां मिलती हैं। प्यार भरे इन क्षणों के दौरान आपको अपने साथी के लिए प्यार और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। आपकी आत्म प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। फील गुड गाइस, अपनी वाइफ को हफ्ते में 2 बार कम से कम घुमाने ले जाया करो। सुबह सुबह वॉक पे जाइए, उनके हाथों का बना खाना खाइए, उनके लिए उपहार आदि लेकर आइए। आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि प्यार की घनिष्ठता कितनी बढ़ गई है और आखिरी वक्त तक आपकी पत्नी साथ देगी आपका। तो सुबह सुबह योग व्यायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। शराब का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। इसके कारण शरीर में बहुत सी समस्या उत्पन्न होती हैं। अगर शराब का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो इससे वीर्य यानी स्पर्म को बहुत घातक नुकसान पहुंचता है। मशहूर नाटककार शेक्सपियर ने कहा है, शराब काम इच्छा को जगाती है और काम को बिगाड़ती भी है। ये भी सच है। शराब का अति अधिक सेवन करने से नपुंसकता ही बढ़ती है। इसे पीने से स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। इस शोध में एक बात सामने आई है, जो पुरुष ज्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं उनकी स्पर्म क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। एक सप्ताह में अल्कोहल की यूनिट 37.5 तक पहुंच जाती है। तो इसका नुकसान बहुत घातक होता है। लगातार शराब पीने से शुक्राणु पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जितनी अधिक शराब का सेवन उतनी ही खराब गुणवत्ता का वीर्य। शराब के दुष्प्रभाव से हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, जिससे शुक्राणु का संतुलन बिगड़ता है। नशा करने के बाद अधिकतर आप भूल जाते हैं, फिर उन बातों पर अफसोस होता है। अगर आप बेहतर सेक्स लाइफ बिताना चाहते हैं तो शराब का अधिक सेवन करने से बचें। अब बताइए, इसके अलावा मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्ते। ओके, टेक केयर।
हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आया। इसीलिए तो पूछ रही थी मैं कैसा लगा। इस खुशी में कोई मनपसंद गिफ्ट देता हूँ, ठीक है ना? मैंने कुछ कहा था, तुम्हें याद है ना? क्या? सॉफ्ट ड्रिंक के टाइम अगर तुमने शराब ली तो समझ लेना कि अरे मेरी माँ, मुझे दारू की याद मत दिला, नहीं तो मेरी प्यास जग जाती है। तू याद दिला दिला के और मुझे शराबी बना रही है। मैंने कल ही प्रॉमिस किया था ना, दारू नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। आज उसी पैसे से तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, चलो, समझी? वैसे भी तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मैं हूँ ना। अरे क्या बात है, तो आज रात रंगीन कर देगी ना तू। बैठ गई?
9 साल की बच्ची की शादी, हद हो गई। प्लीज कम। हेलो डॉक्टर। सिट। थैंक यू। हेलो। और बताओ रितु, हाउ इज लाइफ? बढ़िया मैम। आर यू डूइंग सम जॉब नाउ? बहुत अच्छा। दैट्स नाइस। हाँ जी मैम, ये मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी। ओह। इसे एबॉर्शन कराना है। एबॉर्शन? जी हाँ। सो व्हाट्स योर एज? 16। इतने कम उम्र में? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बैकग्राउंड क्या है? ही इज इनोसेंट मैम। एक्चुअली गलती सिर्फ उसी की नहीं है, गलती हम दोनों की भी है, इसीलिए मेरा तुमसे ये सब पूछना एक डॉक्टर के नाते से ज्यादा मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि जो इस तरह के रिलेशंस होते हैं वो बाद में जाके इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो बेहतर है कि हम इस बात को पहले से समझ ले, जान ले, ताकि लाइफ आगे चलकर और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। प्रॉब्लम ये है कि रितु, इनकी तरह कम उम्र की लड़कियाँ ये नहीं समझती कि वो जो कर रही है वो गलत है और आगे चलकर वो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन में फंस सकती है। क्योंकि देखो, अगर इतने कम उम्र में इसका एबॉर्शन करवाते हैं तो ये आगे चल के ये फिजिकली फिट रहेगी कि नहीं, इसकी जब शादी होगी तो ये आगे चल के माँ बन पाएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। और पता नहीं क्यों टीनेजर बच्चे आजकल समझ नहीं पाते हैं कि वो जो करने जा रहे हैं वो गलत है, या किसी के बहकावे में आके या पता नहीं क्या देख के वो सब गलत रास्ते पे चले जाते हैं और बाद में डॉक्टर को या समझ लो घर वालों को परेशानी हो जाती है। तो फिर आप चले आते हम जैसे डॉक्टरों के पास। जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान हम कर दें और आपके लाइफ को फ्री करने का हम गारंटी भी दे दें। अच्छा ये बताओ रितु, इसके जो एबॉर्शन की फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे? क्योंकि अगर इतने कम उम्र में इसका एबॉर्शन करवाए तो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है और देखा जाए तो ये गैर कानूनी भी है। ओके मैम। तुम एक काम करो। जी मैम। क्या? तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लो। मैम आई हैव योर नंबर, मैं दे दूंगी। ओके। और उनका परमिशन मुझे चाहिए, इससे हम आगे के प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। ठीक है। महिला कॉन्डम अगर सेक्स के दौरान तुरंत ना लगाकर सेक्स के बीचों बीच फोरप्ले के दौरान अगर लगाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए कॉन्डम गर्भ निरोधक गोलियों से ज्यादा फायदेमंद है। इससे अनचाहे गर्भ से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। महिला कॉन्डम से सेक्स का वैसे ही आनंद उठाया जा सकता है जैसे बिना कॉन्डम के। महिला कॉन्डम का फायदा तभी है जब सेक्स के समय पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल ना करे। इसका मतलब ये कि सेक्स के दौरान किसी भी एक यानी कि स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक को कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं कंडम सेफ सेक्स के लिए कैसे जरूरी है। महिला कॉन्डम से पुरुषों के मन में कॉन्डम के इस्तेमाल से संबंधित भ्रम से निजात पा सकते हैं। महिला कॉन्डम से कोई भी अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पुरुष कॉन्डम को इस्तेमाल करने से पहले या तो वो खराब हो सकता है या उससे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन महिला कॉन्डम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। नमस्ते। नमस्कार। तो आप सब तैयार होकर आए हैं? जी। आपका शुभ नाम? सुनील चौपाल। हाँ जी, सुनील चौपाल। सुनील चौपाल जी। इससे पहले आप क्या करते थे? अखबार बेचते थे सर। अखबार बेचते थे, तो इसका मतलब आप विज्ञापन वगैरह के बारे में जानते हैं? जी। लोगों को इम्प्रेस करना जानते हैं? जी। ठीक है, बहुत अच्छी लगी आपकी बात। आपका शुभ नाम? गौरव। इसका मतलब आपको ईश्वर ने गौरवचित करने के लिए पैदा किया है। कॉन्फिडेंस है? लोगों के बीच में जन जन तक जा सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं कंडम का। आपका नाम? ओमी। ओमी यानी ईश्वर का रूप, ओम। भगवान ने आपको ओम के नाम से पैदा किया है, मतलब संसार में शांति लाने के लिए। तो आप भी प्रचार के लिए रेडी हैं?
ठीक है, आपका शुभ नाम जी? साजिद, सज्जाद। ओके, सजे हुए मेहनत का इंसान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप सब बिल्कुल तैयार हैं? हाँ साहब। हैं? आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों तक, जन जन तक एक संदेश पहुंचाना है कि सेव लाइफ यूज, सेव लाइफ यूज। सब एक साथ बोलिए, सेव लाइफ यूज कंडम। कंडम। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे आप समाज का भला नहीं कर रहे, अपने आसपास के लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर वाले की निगाह में एक अच्छा नेक काम भी कर रहे हैं। पैसे तो आपको आपकी मेहनत के मिलेंगे ही। ठीक है, तैयार हैं? चलिए मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी से बनवा देता हूँ। आइए आइए आइए। कितना टाइम हो गया माँ जी? फोन करके देखती हूँ। हाँ देख ले। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, वो जरूर आएगा। उसने कहा ना कि डिनर के लिए लेके जाएगा, तो वो जरूर आएगा। मिस हो गया, चले। वेलकम। जल्दी आ। आता हूँ। शेर जी, मेरा मैसेज लोगों तक जरूर पहुंचाना। आई लव यू।